और आप लोगों ने लाइक भी बहुत कम किया है क्लास को, और आप लोग आंसर भी बहुत कम दे रहे हो। भाई देखो, आंसर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में मैं आंसर देने आपकी जगह नहीं जाऊंगी, तो आंसर आप लोगों को देना ही होगा। गलत करोगे कोई बात नहीं, मैं आपको हमेशा हर क्लास में यही समझाती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा मैम, इससे पहले वाली क्लास में बेटा वो एक्चुअली वो स्टोरी नहीं है यार, वो मेरी खुद की लाइफ की, मतलब ऐसे कोई स्टोरी बनाई हुई नहीं है यार, वो सच्चाई है मेरी लाइफ की, ऐसे ना। ओके बच्चा, बिल्कुल मैं वही आपसे बोलती हूँ कि मेरी लाइफ ने मुझे खुद इतना एक्सपीरियंस दे दिया है कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें सुनने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज अपनी ही लाइफ में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए हैं कि उन्हीं से हम इतना सब कुछ सीख चुकी हूँ मैं अब, कि बहुत ज़्यादा वो मतलब हेक्टिक नहीं होती हैं चीज़ें। लाइक कुछ भी अगर लाइफ में नेगेटिव होता भी है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, तो मैं खुद को ये काम कर लेती हूँ कि इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और जब तक हम जिंदा है ना तभी तक ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। जिस दिन मर जाएंगे, कभी सुना है कि यार मरने के बाद भी वो इंसान परेशान है? नहीं ना। अरे प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ करके उनके एक्सेप्ट करो और सॉल्यूशन पर काम करो कि उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जब हम सॉल्यूशन पर देखो, एक दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो उसको सोचने बैठ जाते हैं, जिसको हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं या फिर हम डिप्रेशन बोल देते हैं, जो भी डिजीज बनती है। और एक वो लोग होते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है लाइफ में तो मुझे इसके सॉल्यूशन पर काम करना है। जो लोग सॉल्यूशन पर काम करते हैं वो डेफिनेटली उसको सॉल्व कर ही लेते हैं, और जो लोग प्रॉब्लम पर ही फंसे रह जाते हैं, उस पर ही सोचते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम कभी लाइफ में सॉल्व भी नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल। चलो बेटा, मोटिवेट नहीं कर रही थी मैं, आपको बस ये बता रही थी कि बच्चे कुछ पूछ रहे थे तो मैंने ये बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मेरा मानना यह है कि भाई देखो, हम लोग 11th 12th 10वीं तक हम लोग कैसे पढ़ के आए हैं? हम सब लोग ऑफलाइन पढ़ के आए हैं। आप तो खैर मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे लेवल पर पढ़े होंगे, लेकिन मैं 10वीं तक ना यूपी के सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। बिल्कुल लिटरली मैं वहाँ की आपको सच्चाई बता देती हूँ। और जब मैं पढ़ी थी वहाँ पर तो बेटा उस समय ये हालत थी स्कूलों की, स्कूल जो थे हमारे, कि मान लिया ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है, मान लिया माउंटेन्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, पहाड़ पर्वतमाला इस तरह से हिंदी में नाम हुआ करते थे। तो टीचर क्या करते थे, हाँ भाई तू खड़ा हो जा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तू पैराग्राफ पढ़। फिर दूसरे बच्चे को खड़ा कर दिया, हाँ भाई जहाँ इसने छोड़ा है वहां से अब तू खड़ा हो जा, तू पढ़ाई कर। तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई समझाना नहीं होता था क्लास में बिल्कुल भी कि ये चल क्या रहा है, ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है। अच्छा ये दीर्घ उत्तर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ये लघु उत्तर का आंसर दूसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन से लेकर चौथी लाइन तक है। तो इस तरह से वो पढ़ाई कराया करते थे। आज जब मैं वीडियोस देखती हूँ और मैं इतनी सारी चीजें देखती हूँ जो छोटे बच्चों के लिए की जा रही हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद अगर हमारे लिए वो सब चीजें उस समय पर अवेलेबल हुआ करती तो आज शायद हमारी भी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीजें इनोवेटिव होती, अच्छी होती। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब से शुरू हुए हैं तब से एजुकेशन जो आपका पूरा सेक्टर है उसने बहुत ग्रो किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हुए हैं, है ना। सोलर इक्लिप्स बचपन से ना मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। एक 3D वीडियो देखी, एक एक्सपेरिमेंट देखा, कोई यूट्यूब वीडियो में ऐसे करते हुए दिखा रहे थे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वरना बचपन से वो डायग्राम बना हुआ सबने वो रटा ही होगा, है ना, ऐसे ऐसे करके वो सबने रटा होगा। कहाँ वो समझ में आते हैं, नहीं समझ आते। तो ऑनलाइन चीजें होने से चीजें अच्छी हुई हैं और इकोनॉमिकली बहुत चीजें आपकी एजुकेशन सस्ती हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ था बेटा, जब मैं 11th क्लास में गई, कोई बात नहीं आज तुम्हारा 5 मिनट का समय चलो ले ही लेती हूँ। जब मैं 11th क्लास में गई तो एक प्राइवेट स्कूल में गई, तो वहाँ मैंने देखा बच्चा कि मैं लिटरली बहुत डम थी। मैं सारे बच्चों से पीछे थी, जितने भी मेरे क्लास में थे, लगभग 70-75 बच्चे थे क्लास में, मैं सबसे ज़्यादा पीछे थी उनमें, ठीक है। कैन यू बिलीव कि मेरे पास आपके 5 सब्जेक्ट थे और 5 में से मैं 3 में फेल थी और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास थी। इट इज़ ट्रू, मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुई थी और उनमें से साइंस के जो मेन सब्जेक्ट है उनमें मैं फेल हुई थी। जो आज आपको लगता होगा कि मैम की बहुत अच्छी साइंस है, मैं उनमें फेल थी। मतलब जहाँ तक मुझे याद है तो शायद फिजिक्स में मेरे 2 नंबर आए थे, ठीक है। अब बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए यूट्यूब पे पता नहीं, बट सच्चाई मैं बोल ही देती हूँ। और उस समय मैंने एक कसम खाई थी कि लाइफ में ना मुझे अब कभी फेलियर को फेस नहीं करना है। बहुत रोई थी, बहुत ऐसे हुआ था कि यार कैसे करूँगी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरे पास।
और बहुत ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट भी नहीं थे। गाँव में रहते थे, कभी लाइट नहीं आती थी, मतलब एक एक महीना लाइट नहीं आती थी, गायब हो जाती थी लाइट। तो एक एक महीना हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, या फिर जो एक वो उस समय पर वो चलता था उसमें मेंटल लगाकर, हमारे यहाँ पर गैस का जो एक सिलेंडर होता है, ठीक है, उससे पढ़ा करते थे। तीनों बहन भाई ऐसे ही पढ़ते थे। तो अब लाइफ ना ऐसे लगती है कि यार अब तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट है, अब तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास इकोनॉमिकली सपोर्ट है, मेंटली है, फिजिकली है, सब कुछ है। तो अब तो हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। हम अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। हमें कुछ पता भी नहीं था, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने 11th क्लास में आकर पहली बार यूपीएससी शब्द सुना था। उससे पहले हमें ये पता था कि आईएएस का एग्जाम होता है ना। तो बहुत पीछे था हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा। और उस दिन जो कसम खाई थी, टच वुड आज तक नहीं फेस किया मैंने कभी भी उस सब चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट पर बहुत मेहनत की, क्लियर किया। 24 में से 18 घंटे पढ़ती थी मैं, बिल्कुल 24 में से 18 घंटे में पढ़ती थी। उस दिन के बाद आज तक लाइफ में कभी मैंने फिर फेलियर फेस नहीं किया। 2 महीने बाद जब सेकंड टर्म के हमारे एग्जाम हुए तो मैथ्स वाले टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझे बाहर बुलाया, पीठ थपथपाई, और एक तरह से मतलब वो बहुत, एक होता है ना कि टीचर भी बहुत बार सैंटी फील करते हैं कि यार ये वो लड़की है, इसने इतनी मेहनत करी है। और बेटा मेरे क्लास में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे मैथ्स के अंदर, जो मैं फर्स्ट टर्म में फेल हो गई थी। क्लियर। तो फेलियर हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन उससे हमें सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। थोड़ी लंबी स्टोरी हो गई बट सच्चाई है, ठीक है बच्चा, ओके।